क्या आपकी भी नीज ऐसे बाहर की ओर आए हुए हैं और आपको बो लेग का प्रॉब्लम है? तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूजफुल होने वाला है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं कुछ ऐसी इफेक्टिव एक्सरसाइजेस शेयर करने वाली हूँ जो बो लेग्स को करेक्ट करने में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। मैं सारे पेशेंट्स को ये एक्सरसाइजेस करवाती हूँ और इससे अच्छा रिजल्ट मिला है, तो आई एम श्योर कि आपको भी ये एक्सरसाइजेस बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। तो प्लीज़ ये वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। बो लेग्स के एक्चुअली बहुत सारे कॉजेज होते हैं, तो मैंने प्रीवियस वीडियो में सब कुछ डिटेल में शेयर किया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, तो प्लीज़ उसे ज़रूर देखिए। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ उसे ज़रूर सब्सक्राइब करिए। वीडियो अच्छा एंड यूजफुल लगे तो प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक करें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ये जो सारी एक्सरसाइज है, तो अगर आप अर्ली स्टेज में स्टार्ट कर देंगे, यानी कि अगर आपके बेटे को या तो फिर आपके किड को ये प्रॉब्लम है, तो अगर आप अर्ली स्टेज में ये सारी एक्सरसाइजेस करवाएंगे तो डेफिनेटली आपको रिजल्ट मिलेगा। पर अगर आप ये एल्डरली पेशेंट के लिए कर रहे हैं तो आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। पर हाँ, इससे 100% रिजल्ट नहीं मिलता। ये नहीं, आप कोई भी एक्सरसाइज से जो बो लेग्स है, अगर आप 45-50 के बाद आर्थराइटिस के चेंजेस की वजह से जो बोइंग हो जाता है, तो हम ये नहीं एक्सपेक्ट कर सकते कि हमारे पैर एकदम सीधे हो जाएंगे। पर हाँ, ये एक्सरसाइजेस से हम डेफिनेटली जो फर्दर प्रोग्रेशन है उसे बच सकते हैं। तो प्लीज़ आप जितना जल्दी हो सके उतना ये सारी एक्सरसाइजेस स्टार्ट कर दीजिए, और आपका जो भी फीडबैक है वो मुझे कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बता सकते हैं। बो लेग्स में जनरली क्या होता है, हमारे जो हिप के मसल्स होते हैं वो थोड़े टाइट होते हैं, तो उसकी वजह से जो बोइंग है वो देखने मिलता है। एक्चुअली इसका जो कॉज है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर हमने कॉज जान लिया तो उससे ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ईजी हो जाती है। तो अगर हम स्टार्ट करेंगे तो हम लोग स्टार्ट करेंगे स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज से। तो अगर आपकी मसल्स टाइट है तो उसके लिए स्ट्रेचिंग आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करेंगे हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच से। तो हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच आप बहुत सारे वेज में कर सकते हैं। आप उसे सिटिंग में कर सकते हैं, स्टैंडिंग में कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं आपके साथ हैमस्ट्रिंग स्ट्रेच सिटिंग पोजीशन में दिखाऊंगी। तो इसमें क्या करना है, आपको लॉन्ग सिटिंग में बैठना है, यानी कि आपकी दोनों नीज स्ट्रेट रख के बैठना है और आपको जितना हो सके उतना आगे झुक के अपने टो को टच करना है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो लेग के पीछे के मसल्स होते हैं जिसे हम हैमस्ट्रिंग बोलते हैं, वो अच्छे से स्ट्रेच होंगे। और ये स्ट्रेच आप 5 to 6 टाइम्स कर सकते हैं, पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको इसे मिनिमम 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। तो जो सेकेंड स्ट्रेच है वो है पायरिफॉर्मिस स्ट्रेच। जनरली हिप मसल्स टाइट होते हैं और उसमें मेनली जो पायरिफॉर्मिस मसल्स होता है, यानी कि जो हमारे ये लेटरल रीजन में ये जो पायरिफॉर्मिस मसल है वो अगर टाइट होता है तो उसकी वजह से भी पेशेंट को प्रॉब्लम होती है। तो उसे स्ट्रेच करना बहुत ज़रूरी है। तो इससे अगर आपको बैठने में प्रॉब्लम होता है या ऐसा कोई भी प्रॉब्लम है तो वो भी इससे रिजल्ट मिलेगा। तो इसके लिए क्या करना है, आपको सीधा लेटना है, एक लेग आप फोल्ड कर सकते हैं और आपको जो साइड का पायरिफॉर्मिस मसल आपको स्ट्रेच करना है उसे आपको दूसरी साइड ट्विस्ट करके लेके जाना है। पर इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि आपकी जो अपर बॉडी है वो एकदम स्ट्रेट होनी चाहिए। आपको अपर बॉडी की मूवमेंट बिल्कुल भी नहीं करनी। अगेन ये स्ट्रेच आप 6 टाइम्स कर सकते हैं और इसे आपको 20 सेकेंड्स के लिए होल्ड करना है। तो हमने मसल्स को तो स्ट्रेच कर लिए, अब हम मेन हमारे नी जॉइंट की बात करेंगे। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज आप ऐसे रेजिस्टेंस बैंड से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये रेजिस्टेंस बैंड ऑर्डर करनी है तो उसके लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐड कर दूंगी, आप ज़रूर देख सकते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, आपको एक साइड में लेटना है और ये जो रेजिस्टेंस बैंड है वो आपको नी के ऊपर लगानी है। और आपको ये ध्यान रखना है कि आप जब नी बेंड करते हैं तो उसके बाद आपको एक लेग को ऊपर की ओर ट्विस्ट करके ऊपर की ओर मूव करना है। तो इससे क्या होगा, हमारा जो बोइंग मूवमेंट है हम उससे ऑपोजिट मूवमेंट करेंगे। तो बोइंग जो प्रॉब्लम होता है उसमें एक साइड के मसल्स टाइट होते हैं, दूसरी साइड के लेंथन होते हैं। तो ये जो हम ऑपोजिट एक्शन करते हैं तो उससे हमारा जो बोइंग का प्रॉब्लम है वो अच्छे से करेक्ट होगा। तो जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है वो अगेन एक स्ट्रेच है। तो इसमें हमारे जो ग्रोइंग पार्ट है, जो ग्रोइंग मसल्स है, उसको हम अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है, स्टैंडिंग पोजीशन में आपको एक पैर को ऐसे साइड में रखना है
और जो हम लंज करते हैं ना, बस आपको लंजिंग पोजीशन में आना है। तो इससे क्या होगा, हमारे जो इनर थाई के मसल्स है वो अच्छे से स्ट्रेच होंगे, इवन जो हमारा नी और हमारा जो लेग है वो अच्छे से स्ट्रेच होगा। तो ये एक्सरसाइज अगेन आप 5 to 6 टाइम्स के लिए रिपीट कर सकते हैं और इसे आपको होल्ड करना है 20 सेकेंड्स के लिए। तो कभी कभी ये देखने मिलता है कि जिनको बो नीज का प्रॉब्लम होता है वो जब वॉक करते हैं तब अपने जो फीट के जो आउटर बॉर्डर होती है वहाँ पे वेट ज़्यादा रखते हैं। तो उसके लिए हम नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करेंगे, हम एक बैलेंसिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो इसमें आपको क्या करना है, आपकी दोनों नीज स्ट्रेट रख के आपको बैलेंसिंग करना है, यानी कि आपको वॉक करना है, पर आपको वॉक अपनी जो फीट की जो इनर बॉर्डर है उसके ऊपर वॉक करना है। तो इससे क्या होगा, अगेन हमारा जो लेग है वो अच्छे से स्ट्रेच होगा और उसी से धीरे धीरे मतलब लेग स्ट्रेट होता जाएगा। तो ये वॉकिंग आप 5 to 6 ऐसे छोटे राउंड्स ले सकते हैं। So yes, that's it for today's video. I hope आपको ये वीडियो यूजफुल लगा हो, तो प्लीज़ उसे जितना हो सके उतना शेयर करें और प्लीज़ उसे ज़रूर लाइक करें। So see you all in my next video. Till then, bye bye, take care.